Hello students, in our previous video we have done the introduction of the lesson 11, that is perimeter and area. Okay, so I have given you the introduction in my first video and we have done the solved examples in that. Now in today's video we are going to start exercise 11.1. So let's see, the question number 1 says the length and the breadth of the rectangular pieces of land are 500 meters and 300 meters respectively. Find its area and the cost of land if 1 meter square of land costs rupees 10. So you have to do what? That is, you have to do first the area. Now let's do some little bit of exercise recap of a रेक्टेंगल कि रेक्टेंगल पहले होता क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए. ठीक है, तो पहले एक छोटा सा डायग्राम से उसको प्रैक्टिस करते हैं. सो लेट्स टेक द रेक्टेंगल. दिस इज़ योर रेक्टेंगल. ओके, अभी इसमें क्या क्या होता है. सो ये जो दो साइड्स हैं ये सेम होंगी. ठीक है, ओके. सो this side will be this equals to this side and this side will be equals to this side. इसको बोलते हैं लेंथ और ये होती है आपकी ब्रेथ. ठीक है, इसी तरह से ये ब्रेथ हो गई, ये हो गई लेंथ. अब उसने बोला एरिया. सो एरिया क्या होता है बेटा, रेक्टेंगल का एरिया इज इक्वल्स टू एल इंटू बी. ठीक है, सो ये जो लॉजिक है उसने पूछा है एरिया एंड द कॉस्ट ऑफ लैंड. कॉस्ट ऑफ लैंड निकालना है तो आपको इसके अंदर का पूरा पोर्शन निकालना पड़ेगा, द स्क्रीन पार्ट. ओके, सो ये जो पूरा आपका शेडेड पार्ट है, यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्रीन पार्ट. क्लियर? सो दैट वी आर गोइंग टू डू. सो लेट्स बैक टू द क्वेश्चन. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1. So we'll find out the area. Area of rectangle is equals to length into breadth. ठीक है, अभी लेंथ और ब्रेथ के डायमेंशंस जो भी दिए आपको क्वेश्चन में कॉपी करो. एल इज इक्वल्स टू कितना दिया है, 500 मीटर्स, तो वो लिखो. ठीक है, फिर नेक्स्ट कॉमा करो, ब्रेथ लिखो. ब्रेथ इज इक्वल्स टू कितना दिया है, 300 मीटर्स. 300 मीटर्स, तो वो लिखो. ठीक है, देन फाइंड आउट द एरिया. सो द एरिया इज इक्वल्स टू एल इंटू बी. ठीक है, इज इक्वल्स टू 500 इंटू 300. ओके, सो यू कैन सी हियर इज मीटर, हियर इज मीटर. सो मीटर मीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर. ओके, सो यूनिट आपको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ये हो जाएगा 3 5 15 सीधा, और जितने ज़ीरो उठा के रख दो, इसके दो ज़ीरो और इसके दो ज़ीरो, कितने हुए टोटल, 4 ज़ीरोस. सो 1 2 3 4. ओके, मीटर स्क्वायर. सो ये हो गया एरिया. नाउ योर नेक्स्ट पार्ट इज फाइंड द कॉस्ट. सो पार्ट 2 सॉल्व करेंगे. ओके, सो पार्ट 2, wait a second, part 2 is cost of land. उसमें रुपीज़ दिया हुआ है 10,000 रुपीज़. सो इक्वल्स टू रुपीज़ 10,000 इंटू 15,000 विल बी इक्वल्स टू, हो जाएगा आपका 15 कॉमा 00 कॉमा 000 कॉमा 000. राइट, so it is, you want to write
इट विल बी इन रुपीज, सो आई एम राइटिंग ओवर हियर. आपको एक्चुअली पहले ही लिखना है. ओके, सो यहाँ पे आपको रुपीज़ लिखना है. आगे या पीछे कहीं पे भी लिख सकते हैं. 15 करोड़, राइट. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं. So the question number 2 says, find the area of a square park whose perimeter is 320 meters. So back to the figure. Let's draw some figure and first see what does the question says. So question number 2 के लिए हमें चाहिए एक square. So we'll draw a square over here. Square draw करेंगे जिसमें जो प्रॉपर्टी होती है पहले उसको समझना है. So here the square, you know that square की all sides are same. So यहाँ पे अगर इसको A साइड लेते हैं तो ये भी A हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा और ये वाला भी A हो जाएगा. ठीक है. So इसका एरिया हो जाएगा साइड का स्क्वायर. इसका साइड है A लिया आपने, A एज्यूम करो, B कुछ भी अल्फ़ाबेट ले सकते हो. ठीक है. So उसने एरिया पूछा. ठीक है. सो इस पर हम दूसरा कलर लेते हैं और एरिया मतलब ये इनसाइड वाला आपका पूरा ये अंदर वाला पोर्शन. ठीक है. सो दिस इनसाइड एरिया यू आर सपोज टू फाइंड, सो विच इज़ इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर, राइट. सो ये आपको साइड का स्क्वायर निकालना है. नाउ विल गेट बैक टू द क्वेश्चन नंबर 2. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 area. Question number 2, I'll change the line. Question 2, area of the square park, क्योंकि स्क्वायर है इसीलिए स्क्वायर ऑफ पार्क. सो उसका साइड आपने लिया था तो साइड का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है. नाउ you have to write side is equals to आपने A एज्यूम किया या जो भी, सो वो उसको लिखो A is equals to कितना दिया है 320 meters. Okay, so find the area of a square whose perimeter, okay, this is the perimeter which is given. आपको perimeter दिया है, साइड नहीं दिया, तो perimeter ले लो, कोई बात नहीं. perimeter is equals to क्या होता है, उसके 4 साइड्स होते हैं, 4 इंटू साइड. तो साइड आपने ए लिया है. ठीक है. सो ए रख दो, पेरीमीटर की वैल्यू डाल दो, कितना दिया हुआ है उसने 300. इसको नेक्स्ट साइड में लेके जाओ. 320 इज इक्वल्स टू 4 इंटू ए, जो आपने लीनियर इक्वेशन में सीखा था. ठीक है. अभी हम 4 इंटू ए करेंगे. ओके. अभी हमने ट्रांसपोजिंग मेथड सीखा, तो इसको अगर इधर इसको नहीं ले जाना, ये तो वेरिएबल है. सो हम इसको डिवाइड करने के लिए इधर भेजेंगे. मल्टीप्लिकेशन है तो वो डिवीजन हो जाएगा. सो ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 320 डिवाइड बाई 4 विच इज़ इक्वल्स टू, आपका ये कैंसिल हो जाएगा, आएगा 80 मीटर. सो यू गॉट द साइड नाउ, राइट. अब आप एरिया निकाल सकते हो. देयरफॉर एरिया इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 80 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 64, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है और 2 0 वो भी डबल हो गए, और आपका यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर. ये यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देखो पेरीमीटर में मीटर, क्योंकि एक ही बार हम लोग यूनिट का लिखते हैं, और एरियाज़ में मीटर 2 बार मल्टीप्लाई होता है, इसलिए मीटर स्क्वायर. ठीक है. तो ये चीज़ ध्यान रखनी है. नाउ विल गेट बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. सो फाइंड द, और आप लोग आपकी बुक लेके बैठो, उसमें मेरे साथ क्वेश्चन फॉलो करो. ठीक है. फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड हुज एरिया इज गिवन 440 meters एंड लेंथ इज 22 meters. फाइंड इट्स पेरीमीटर. सो आपको इस बार डायग्राम में तो समझ आ गया, इसलिए अभी हम डायग्राम नहीं करेंगे. रेक्टेंगल आपको पता है क्या है. So we'll go back to the question number 3 directly. So find the breadth of a rectangular plot. आपको breadth नहीं दिया है, उसका एरिया दे दिया है. ठीक है. So let, क्योंकि नहीं दिया इसलिए let breadth is equals to b, क्योंकि वो b से सिम्बोलाइज करोगे, और लेंथ
विच इज़ ब्रैकेट में लिखो क्या लिया है आपने, एल इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 22 मीटर्स। ठीक है, तो आपके पास एरिया पड़ा है, तो एरिया एरिया इज इक्वल्स टू क्या होता है, एल इंटू बी। ठीक है, सो एरिया की वैल्यू डाल दो, 440 मीटर स्क्वायर इज गिवन इक्वल्स टू, ओके, इज इक्वल्स टू लेंथ कितना है 22 मीटर्स इंटू ब्रेथ तो बी है। ठीक है, अब फिर से वापस से ट्रांसपोजिंग मेथड करो, इधर जाएगा ये डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, सो हम लोग करेंगे 440 मीटर स्क्वायर, सॉरी इसको दूसरी लाइन में लेना है, 440 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 22 मीटर्स इज इक्वल्स टू बी, देयर B, therefore B is equals to, अब यहाँ पे एक ज़ीरो रह गया, तो यहाँ पे मैं वापस जाती हूँ और यहाँ एक ज़ीरो डालना है, वो यह कर सो तो ये स्टेप मैं वापस करती हूँ। चलो ये B कर दो, नेक्स्ट B इज इक्वल्स टू 440 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 22 मीटर्स। अभी ठीक है, सो ये मीटर आपको पता है कि ये 2 टाइम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक नीचे से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो व्हाट विल बी द आंसर, बी इज इक्वल्स टू ये 22 के टेबल से कट करो तो ये 2 से चला जाएगा, ये आ जाएगा कितना 20 मीटर, क्योंकि एक एम कैंसिल हो जाएगा तो एक ही एम बचेगा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, उसने पूछा है पेरीमीटर, सो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, क्या पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी। ठीक है, क्योंकि 2 लेंथ होते हैं इसके और 2 ब्रेथ होते हैं, सो दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू एल कितना है आपका 20 प्लस 22 मीटर्स इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू 42 मीटर्स। ओके, सो ये आ जाएगा आपका 80 मीटर, क्योंकि पेरीमीटर है इसलिए पेरीमीटर सिर्फ मीटर्स में ही आता है। ठीक है, सो दैट इज़ योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 4। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट इज़ 100 मीटर्स। सो इस बार आपको पेरीमीटर दे दिया रेक्टेंगुलर शीट का। ठीक है, तो आप इसके में किसी भी वैल्यू डाल के दूसरी वैल्यू निकाल सकते हो। दूसरा लेंथ दिया है 35 मीटर्स, फाइंड इट्स ब्रेथ, तो पेरीमीटर वाले फॉर्मूले में डाल दो तो ब्रेथ मिल जाएगा, फिर उसके बाद ब्रेथ मिल गया तो एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, सो गेट बैक टू द now question number 4. Perimeter is equals to 2 into L plus B। ठीक है, तो आपका लेंथ इसमें दिया है, लेंथ इज इक्वल्स टू कितना दिया 35 सेंटीमीटर, इस बार सेंटीमीटर यूनिट है तो सेंटीमीटर लिखो, एंड ब्रेथ इज इक्वल्स टू डी कर दो क्योंकि वो आपको पता है, सॉरी बी इक्वल्स टू बी कर दो क्योंकि वो तो आपको निकालना है। सो पेरीमीटर पी इज इक्वल्स टू 2 इंटू एल कितना है 35 प्लस बी। सो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू कितना दिया है आपको क्वेश्चन 4 में, पेरीमीटर इज 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 35 प्लस बी। ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम ऑनलाइन लेक्चर में लीनियर इक्वेशन में क्या किया था, इसको पहले इधर भेज के इसको डिवाइड कर दिया था ना, तो वो करो। ओके, सो ये 100 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा इक्वल्स टू 35 इधर बचेगा प्लस बी बच जाएगा। ठीक है, सो ये सीधा आपको इजी पड़ेगा, ये 50 से 50 हो जाएगा और इज इक्वल्स टू 35 प्लस बी बचा इधर। ठीक है, सो अब क्या करो, बी को इधर रखो और 50 को
अब ये 35 है ना, इसको इधर भेज दो, ठीक है। सो माइनस हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, 35 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू 15 मीटर्स। आ गया आपका अभी, ठीक है। सो अब क्या निकालना है आपको, एरिया। सो एरिया इज इक्वल्स टू, पता है आपको, L इंटू बी होता है, ओके। सो एरिया निकाल दो। L तो आपके पास पहले से ही पड़ा है, 35 इंटू 15, ठीक है। मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 35 इंटू 15 हो जाएगा 525 मीटर स्क्वायर, ओके। ये कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए, ओके। सो नोटबुक्स लेके बैठो और मेरे साथ कैलकुलेशंस करते रहो। अभी क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज़ द सेम एज ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क। सो इस बार दिया है कि एरिया जो है दोनों का सेम है, किसका, रेक्टेंगुलर पार्क का और स्क्वायर पार्क का, यानी कि दोनों का एरिया आप इक्वल कर सकते हो। इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज गिवन 60 मीटर एंड लेंथ ऑफ द पार्क इज गिवन 90 मीटर, आपको लेंथ ही दिया है 90 मीटर, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, तो आपको ब्रेथ निकालना है, ठीक है। सो इजी है, पहले क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है। सो विल टेक द अदर लाइन। सो क्वेश्चन नंबर 5। सो एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड उसका ले लेते हैं हम ए, ठीक है। उसको हम ऐसे कॉमा में ए लिखते हैं, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, क्योंकि हमने साइड उसकी ए ली है, ठीक है। इसी तरह से अब उसका हो जाएगा आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इज इक्वल्स टू एल इंटू बी, ठीक है। उसमें ब्रैकेट में लिख दो बाजू में कि एल इज इक्वल्स टू लेंथ कॉमा बी इज इक्वल्स टू ब्रेथ, जो अभी आपने एज्यूम किया है वो लिख दो। नेक्स्ट, अभी कंडीशन क्या दिया है, तो वो लिखो एज पर कंडीशन, तो आपको कंडीशन क्या दी है वो लिखना है। सो व्हाट इज द कंडीशन, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। सो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है दिया हुआ है, 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि वो एरिया है, इक्वल्स टू क्या दिया है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क एल इंटू बी, ओके। सो वैल्यूज़ डालते जाओ, ये 100 हो जाएगा मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल कितना है 90 इंटू बी, क्योंकि बी की आपकी वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब बी को इधर रखो, ये इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ओके 100 एक्चुअली मैंने गलत ले लिया, 100 नहीं है, इसकी जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन की वैल्यू ले ली है, सॉरी। सो यहाँ पे भी करेक्शन आएगा, नहीं लिखा, ऊपर तो नहीं लिखा है, ओके फाइन। सो यहाँ पे रेक्टेंगल की साइड दी हुई है 60 इंटू 60 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये इज इक्वल्स टू 90 इंटू बी निकालना है आपको। सो ये इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, अभी करेक्ट है। सो बी इज इक्वल्स टू 60 इंटू 60 डिवाइड बाई 90। इसमें क्या करोगे, ये इससे कैंसिल कर दो 0 0, उसके बाद ये 6 और ये 3 के टेबल से कैंसिल कर दो, ठीक है। तो इक्वल्स टू हो जाएगा आपका b इज इक्वल्स टू 40 मीटर्स, क्योंकि 2 बचेगा, ठीक है। सो ये आंसर आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। A wire is of shape rectangle. The length and breadth is given 40 by 22 centimeter. Sorry. If the wire is rebent किया in the shape of a square, उससे आपने स्क्वायर बना दिया, तो उसका पेरीमीटर देखो, अगर एक वायर थी उसको पेरीमीटर तो सेम ही रहेगा, क्योंकि आपने उसको वायर्स को कन्वर्ट कर दिया लेंथ में, ठीक है।
उसकी जो वायर थी वो उसी सेम लेंथ से आपने स्क्वायर बनाया, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया। तो लेंथ मतलब क्या होता है, पेरीमीटर, सो वो तो सेम ही रहेगा। एरिया विल बी डिफरेंट। व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड? सो आपको स्क्वायर की जो साइड निकालनी है तो उसमें क्या चीज़ सेम होगी, वो होगी पेरीमीटर। सो आपको पेरीमीटर का लॉजिक यूज़ करना है इसमें। सो क्वेश्चन नंबर 6। ओके, सो लेंथ ऑफ वायर, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, क्योंकि वो रेक्टेंगुलर था तो इसका 2 × L + B हो जाएगा। ठीक है, सो इसकी डायमेंशंस दी हुई है आपको, 2 × 40 + 22 विच इज़ इक्वल्स टू 2 × ये 62 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू 124 मीटर्स, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। नेक्स्ट, अभी पेरीमीटर तो आपका आ गया, सो दिस इज इक्वल्स टू, तो पेरीमीटर लिखो, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 124 सेंटीमीटर। ये पेरीमीटर ही आपने निकाला तो वो आ गया। अब पेरीमीटर इसका जो होगा वो रेक्टेंगल के बराबर होगा, इसीलिए आप क्या करोगे इसमें, दिस पेरीमीटर इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, सो पेरीमीटर लिखो 124 इज इक्वल्स टू, उसका होता है रेक्टेंगल को 4 × साइड, तो वो लिख दो। अभी साइड को इधर रखो, 4 को इधर डिवीजन में भेज दो। ठीक है, सो ये नीचे जाएगा तो साइड इज इक्वल्स टू हो जाएगा 124 डिवाइड बाई 4, सो इस इज इक्वल्स टू 31 सेंटीमीटर। ओके, सो योर क्वेश्चन नंबर 6 इज सॉल्व। नाउ क्वेश्चन 7 पे जाते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 130 सेंटीमीटर। तो इस बार आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया है। इफ़ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 30 मीटर, फाइंड इट्स लेंथ। ब्रेथ दे दिया है तो लेंथ फाइंड करनी है, पेरीमीटर के फॉर्मूले में डाल दो, उसके बाद एरिया निकाल दो। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सो आई विल डू इट फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 7 इज इक्वल्स टू, सॉरी इक्वल नहीं चाहिए, सो पेरीमीटर of rectangle is equals to 2 × हर बार फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है। सो लेंथ जो भी आपने फॉर्मूला लिखा है वो आपको बताना पड़ेगा। लेंथ इज इक्वल्स टू L विच इज़ इक्वल्स टू 130 सेंटीमीटर, एंड सॉरी वो तो आपका पेरीमीटर है। सो ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल दिया, लेंथ तो दिया ही नहीं है तो इसको L ही रखो। नेक्स्ट, ब्रेथ इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, ठीक है, सो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 × L + B, जो फार्मूला है वो लिखो, और पेरीमीटर की वैल्यू कितनी दी है उसने, 130 सेंटीमीटर, वो इक्वल्स टू कर दो 2 × L नहीं पता + B है 30। फिर से वही करोगे, इसको इधर भेजो, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो 130 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू L + 30। ठीक है, सो ये हो जाएगा L + 30 इज इक्वल्स टू 65। तो L कितना हो जाएगा, अब ये इस साइड जाएगा, ट्रांसपोर्ट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस, प्लस है इसलिए हो जाएगा माइनस, विच गिव्स यू L इज इक्वल्स टू हाउ मच, 35। अब एरिया तो निकाल लोगे, सो एरिया इज इक्वल्स टू L × B। अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको हर बार फॉर्मूला डालना है। सो L कितना है, 35 आ गया, इंटू B कितना था आपके पास, 30। सो ये हो जाएगा 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर। एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, द यूनिट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8।
a door of length 2 मीटर एंड breadth 1 मीटर। ये सॉल्ड एग्जाम्पल में आपने सेम ऐसा क्वेश्चन किया। फिटेड इन द वॉल, डायग्राम दिया हुआ है आपको, वॉल में फिट किया। द लेंथ ऑफ द वॉल इज़ 4.5 मीटर एंड ब्रेथ इज़ 3.6 मीटर। इस बार आपको रेक्टेंगल दिया है, रेक्टेंगुलर वॉल है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल। सिर्फ आपको फ्रंट वॉल को वाइट वॉश करना है, यानी कि उसका एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। इफ़ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग इज़ ₹20 पर मीटर स्क्वायर, तो इसको करते हैं। सो उसको करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम थोड़ा सा डायग्राम प्रैक्टिस करते हैं। So we'll take the figure of a house. So it's a rectangular house है, तो rectangle बनाएंगे। ओके फिर यहाँ पे एक दरवाज़ा खींचना है आपको। ओके अब आपको वाइट वॉश जो करना है वो इसको हम वाइट वॉश कर देते हैं। ये वाला पोर्शन आपको वाइट वॉश करना है ना, ये पूरा पोर्शन। दरवाजे को तो हम वाइट वॉश नहीं करेंगे, तो ये पोर्शन आप वाइट वॉश करके निकाल दोगे। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से अगर इफ़ यू सब्ट्रैक्ट दिस ग्रीन कलर डोर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। सो ये भी एक रेक्टेंगल है, तो ये जो ग्रीन कलर है, अगर पूरे येलो कलर में से आप ग्रीन कलर सब्ट्रैक्ट कर देते हो, ये पूरा आपका रेक्टेंगल है, मीन्स येलो कलर है, उसमें से आपको ये ग्रीन कलर सब्ट्रैक्ट करना है। सो यूल गेट व्हाट, द वाइट वॉशिंग एरिया। ये आपका पूरा जो येलो कलर है वो वाइट वॉश करना है आपको, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सो गेट बैक टू द क्वेश्चन नाउ। सो question number is 7। सो हम लोग पहले क्या करेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 है ये। क्वेश्चन नंबर 8 इस फिगर के हिसाब से बनाएंगे। पहले डोर का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ, आपका रेक्टेंगुलर शेप है तो रेक्टेंगुलर डोर लिखोगे, इस इक्वल्स टू 2 इंटू 1 इस इक्वल्स टू 2 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब एरिया ऑफ वॉल, इसको भी रेक्टेंगुलर वॉल लिखो, रेक्टेंगुलर वॉल इस इक्वल्स टू L इंटू बी, राइट। सो इसको भी निकालो, यहाँ पे ही करते हैं। इस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 4.5 इंटू 3.6 विच इज़ इक्वल्स टू 16.20 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको एरिया ऑफ, आपको ये मैंने बताया ना, ये दरवाज़ा माइनस करना है, तो दरवाज़ा अभी इसमें नहीं चाहिए आपको, ये दरवाज़ा नहीं चाहिए ना, तो ये माइनस करो इसमें से। सो एरिया ऑफ वाइट वॉश इज इक्वल्स टू 16.20 माइनस 2 कर दो, ठीक है। ओके सो इसमें से डोर माइनस कर दिया, तो ये बचेगा 14.20। अब निकालो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश इज इक्वल्स टू 14.20 इंटू 20 रुपीज़ दिया हुआ है। सो ये हो जाएगा आपका, इसको मैं थोड़ा शिफ्ट करती हूँ। सो ये हो जाएगा आपका ₹284। सो दैट कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज। अभी अगर आपको इसमें डाउट होता है तो दिस इज़ योर लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। आपको कोई भी डाउट है जस्ट गिव मी अ कॉल
और मैसेज मी। ऑनलाइन क्लास में हम मिलेंगे तब आप मेरे साथ ये डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो and please complete your work along with me. Bye for now.